हेलो गाइस। आज हम एंटी कन्वर्जन ड्रग्स में इंजेक्शन गार्डिनाल यानी फिनोबाविटॉन को समझेंगे, इसकी डोज समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझेंगे और बहुत ही इजी डोज कैलकुलेशन समझेंगे। बिना कैलकुलेटर के हम कैसे पेशेंट के वेट के हिसाब से हम डोज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक स्लो एक्टिंग ड्रग है बट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है इसका। एक धीरे धीरे बॉडी पे काम करती है और इसका जो एक्शन है बहुत लंबे टाइम तक इसका रहता है बॉडी पे। ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकती है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी जो पेशेंट की ब्रीदिंग रेट है उसको स्लो डाउन कर सकती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो कर सकती है, क्योंकि ये जो है कार्डियक एक्टिविटी को स्लो डाउन करती है। इसकी वजह से पेशेंट का बीपी भी डाउन हो सकता है, बीपी लो कर सकती है। इसे हम एज ए सडेशन के तरह भी यूज़ करते हैं, सडेशन की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में। जो पेशेंट ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा है तो हम उसको गार्डिनल की डोज दे के उसे सडेट कर सकते हैं या फिर उसको हल्का सा नींद के लिए हम उसको रेफ़र कर सकते हैं ये दवाई। और जो लेस देन 3 मंथ ऑफ पेशेंट हैं, जो 3 महीने से कम वाले पेशेंट हैं, उनमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा बेनिफिशियल इसका बेनिफिट देखा गया है, या इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत अच्छा देखा गया है। तो लेस देन 3 मंथ ऑफ पेशेंट हैं उनमें ये ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ड्रग्स है। सम एंजाइम इंडक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेशेंट को बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या लीवर में कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए लीवर का कॉन्जुगेशन बढ़ाने के लिए भी इस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो मार्केट में अवेलेबल है 200 mg/ml का एम्पोल ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके इंडिकेशन समझ लेते हैं। इंडिकेशन में ये एक एंटी कन्वर्जन ड्रग है और एक्यूट पैनिक अटैक में इसका यूज़ किया जाता है। न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, आईसीयू, पीआईसीयू, ओटी, इस तरह से जो फर्दर डिपार्टमेंट में इसका अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया एजेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट का पेन कम करने के लिए। स्टेटस एपिलेप्सी में भी इसका यूज़ देखा गया है और इसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है। शॉक का पेशेंट है उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये कार्डियक एक्टिविटी को स्लो डाउन करती है और कार्डियक एक्टिविटी स्लो होती है तो पेशेंट का बीपी बढ़ता है, पेशेंट का बीपी कम होता है। अगर बीपी कम होता है तो पेशेंट का जो शॉक है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये शॉक में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कोमा के पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पेशेंट ब्रीद होल्ड कर सकता है इसकी वजह से। और एक्यूट पल्मोनरी इंसफिशियंसी, अगर पेशेंट को कोई भी पल्मोनरी प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें ये यूज़ नहीं करनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसके लिए। स्लीप एपनिया में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे हम समझ रहे हैं कि पेशेंट ब्रीद इससे होल्ड कर सकता है। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट में हम समझते हैं पेशेंट को एपनिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, हाइपोटोनिया हो सकता है, पेशेंट को मसल टोन पेशेंट की कम हो सकती है, बीपी डाउन हो सकता है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, और अबनॉर्मल आई मूवमेंट पेशेंट का देखने मिलेगा। अबनॉर्मल आई मूवमेंट जैसे कि पेशेंट देख रहा है कहीं, बात कर रहा है कहीं और इस तरह से पेशेंट का जो हम समझते हैं कि पेशेंट हमारी तरफ देख रहा है और वो कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है पेशेंट को, हेल्यूसिनेशन हो सकती है पेशेंट को। कोई भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है वो उसको दिखेगी और वो कहेगा कि वहाँ पे ऐसे ऐसे, तो इस तरह का पेशेंट को हेल्यूसिनेशन भी हो सकती है। वर्टिगो, पेशेंट को चक्कर आ सकता है। अब इसकी डोज कैलकुलेशन समझ लेते हैं। डोज कैलकुलेशन में हम इसका जो डाइल्यूशन बनाते हैं 1+9 का डाइल्यूशन बनाते हैं। 1+9 का डाइल्यूशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, इनकी जो डोज कैलकुलेशन है बहुत ही स्पेसिफिक होती है। थोड़ी सी डोज ज़्यादा चली जाती है तो पेशेंट का जो है पेशेंट को ओवरडोज हो सकता है, तो इस तरह से हमको इसको डाइल्यूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1+9 का हम डाइल्यूशन बनाते हैं। 1 ml फिनोबार्बिटॉन लेंगे हम और 9 ml नॉर्मल सलाइन लेंगे 0.9% वाली। इसकी लोडिंग डोज समझ लेते हैं। लोडिंग डोज इसकी 20 mg/kg होती है और 1+9 का हम डाइल्यूशन बनाते हैं तो 1 ml/kg पेशेंट को डोज जाती है, लोडिंग डोज। और हम समझ लेते हैं कि इसकी हाफ़ लोडिंग भी देते हैं हम। हाफ़ लोडिंग भी कहीं कहीं एनआईसीयू में यूज़ की जाती है और मोस्टली यूज़ की जाने वाली जो है
हाफ लोडिंग ड्रग्स डोज है इसकी। तो हाफ लोडिंग में हम समझते हैं कि 10 mg पर केजी से इसको हम हाफ लोडिंग देते हैं पेशेंट को। अगर 1+9 का डाइल्यूशन बनाया है हमने तो 0.5 ml पर केजी हम पेशेंट को हाफ लोडिंग देते हैं। और अगर हम समझते हैं कि जो मेंटेनेंस डोज है पेशेंट की वो 5 mg पर केजी पर डे होती है, और 5 mg पर केजी पर डे इसकी जो है मेंटेनेंस डोज होती है। और अगर हमने 1+9 का डाइल्यूशन बनाया है जैसे हमने समझा है तो 0.25 ml पर केजी पर डे पेशेंट को मेंटेनेंस डोज देनी है 1+9 के डाइल्यूशन में। और एक चीज़ और समझ लेते हैं कि पेशेंट को ऑलवेज हमेशा इन्फ्यूजन से देनी है। ओवर 30 to 40 मिनट में ही हमको ड्रग्स को देना है। ऐसा नहीं है हमने पेशेंट को लिया इंजेक्शन और डायरेक्टली पुश कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को रेस्पिरेशन होल्ड कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट डिस्ट्रेस में जा सकता है, पेशेंट को एपनिया हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसको स्लो ही देंगे इन्फ्यूजन से, कभी भी डायरेक्ट पुश नहीं करना है इन्फ्यूजन। अब इसके डोज कैलकुलेशन फार्मूला समझ लेते हैं। डोज कैलकुलेशन फार्मूला में हम एक ही फार्मूला से सारी डोज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला आपने समझ लिया तो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डोज को आप कैलकुलेट कर पाएंगे, किसी भी इंजेक्शन की डोज को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वेट इनटू डोज डिवाइडेड टोटल इंजेक्शन, मतलब कितने mg का इंजेक्शन है और कितने ml में हमने उसको डाइल्यूट किया है। तो एग्जांपल नंबर 1 की हेल्प से हम समझते हैं कि हमारे पास 3 kg का पेशेंट है। 3 kg के पेशेंट के लिए हम वेट इनटू डोज डिवाइडेड टोटल इंजेक्शन और टोटल डाइल्यूशन कितने ml में हमने उसको डाइल्यूट किया है। तो वेट 3 किलो है पेशेंट का, डोज हमको 20 mg पर केजी देनी है। टोटल इंजेक्शन हमारा 200 mg का है और इसको हमने 10 ml में डाइल्यूट किया है। तो हमारा जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 3 ml आ जाता है, 3 ml आ जाता है, यानी जो 3 किलो का पेशेंट है उसके लिए 3 ml आता है। तो हमने जैसे बताया कि 1 ml पर केजी, तो ये 3 ml पेशेंट को डोज सिंपली इन्फ्यूजन से 30 to 40 मिनट में हमको लगा देनी है। सेकंड एग्जांपल समझ लेते हैं। एक पेशेंट है हमारे पास 2.5 kg का। 2.5 kg के पेशेंट के लिए हम वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, वेट इनटू डोज टोटल इंजेक्शन और इनटू डाइल्यूशन। तो 2.5 हमने वेट डाल दिया, इनटू 10 कर दिया, भाग कर दिया 200 और इनटू कर दिया 10, तो ये 1.25 ml आ जाता है। ये पेशेंट की हाफ लोडिंग डोज है 10 mg से, ये हाफ लोडिंग डोज है। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा, पेशेंट का वेट है 2 किलो। तो 2 किलो के पेशेंट के लिए हम मेंटेनेंस डोज समझते हैं। मेंटेनेंस डोज में हमने वही फार्मूला लगाया और फर्दर हमने इनको रख दिया डोज के लिए, कैलकुलेट किया तो 0.5 ml आ जाता है। 0.5 ml हमको पेशेंट को पर डे देना है, यानी कि पर डे देना है, दिन में 2 बार देना है, 12 आवरली देना है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 ml आ जाता है सुबह और 0.25 ml आ जाता है शाम। चौथा एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि 1 किलो का पेशेंट है, इसके लिए हम मेंटेनेंस डोज कैसे देंगे। फर्दर वही फार्मूला लगाया और उसके हमने फर्दर जो है कैलकुलेशन के लिए हमने 1 इंटू 5 mg डिवाइडेड 200 mg का पूरा इंजेक्शन बनाया हमने, 10 ml में डाइल्यूट किया, तो ये आ जाता है 0.25 ml। 0.25 ml हमको 2 बार में देना है, यानी पूरे दिन में 24 घंटे में हमको 2 बार में पेशेंट को डोज देनी है। तो 0.125 ml आ जाता है। 0.125 ml हमको सुबह देना है और 0.125 हमको शाम देना है, यानी कि 12 आवरली पेशेंट को लगा देना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक की हेल्प से समझते हैं डोजोस को। एंड इम्पोर्टेंट जो ट्रिक हैं इनकी हेल्प से हम समझेंगे कि पेशेंट की जो डोज है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी फार्मूला के, अकॉर्डिंग टू वेट। तो लोडिंग डोज के लिए अगर हम डोज कैलकुलेट करनी है तो वेट को डिवाइड करेंगे 1 से, और हाफ लोडिंग डोज को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वेट को डिवाइड करेंगे 2 से, और मेंटेनेंस डोज को कैलकुलेट करना है पर डे के लिए या सुबह शाम के लिए। पर ये जो फार्मूला है पर डोज़ के लिए है, पर डोज़ के लिए जितनी भी डोज़ आएगी आपको लगानी है। मेंटेनेंस डोज के लिए अगर 8 से डिवाइड करते हैं आप तो जो डोज आएगी 1 किलो के पेशेंट के लिए 0.125 आएगी और मेंटेनेंस डोज, और
1 किलो के लिए अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 ml आएगी, और 1 किलो के पेशेंट के लिए अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो जो लोडिंग डोज आएगी वो 1 ml आएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम इसमें फॉर्मूला हमने लगाए हैं, इसी तरह से हम समझते हैं कि पेशेंट का वेट 3 किलो है और 3 किलो के पेशेंट के लिए हमने 1 से डिवाइड किया तो 3 ml आएगा, लोडिंग डोज है ये। सेकंड एग्जांपल, इस पेशेंट का वेट 3 किलो है, 3 किलो के पेशेंट के लिए हाफ लोडिंग देनी है तो 2 से डिवाइड करना है, 1.5 ml आ जाता है, ये हाफ लोडिंग डोज है पेशेंट की। और एग्जांपल नंबर 3 हम समझते हैं, 3 किलो का पेशेंट है, वही हमको मेंटेनेंस डोज देनी है तो 8 से डिवाइड करना है तो 0.375 ml आ जाती है इसकी मेंटेनेंस डोज। तो इस तरह से आप प्रॉपरली बिना किसी कैलकुलेशन के भी, सिंपल कैलकुलेशन की हेल्प से भी आप डोज कैलकुलेशन समझ सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप दोबारा पॉज करके देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।